Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. रहमान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और जो पीछे हम पहले लेक्चर पढ़ा है, हम मैथ 10th क्लास की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 1 जो हमने पढ़ा है उसका आज हमारा टॉपिक जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम आगे लेके चल रहे हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं वो डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है और जनरल फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। आपकी सहूलत की खातर मैं उसे रिवाइज़ कर देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी के गिर्द पूरा चैप्टर जो है वो इंशाअल्लाह ताला घूमना है। और अगर आपने अच्छी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ आ गई और आपने इसको हल करके देखा, तवज्जो के साथ जब आप इसे सॉल्व करोगे इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमने पढ़ा था कि ए क्या चीज़ है। ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और बी क्या चीज़ है। आपको मैं ये एक दफ़ा फिर दोहराई कर दूं कि अगर कोई बंदा आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ ए क्या चीज़ है, याद रखें अजीज़ तलबा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ कॉल्ड ए। एंड बी क्या चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहना है, आपने बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज सी, तो सी क्या चीज़ है, इट्स कांस्टेंट वैल्यू। तो सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या चीज़ है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजलो करम से जो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो पढ़ने लगे हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा जो बहुत ही अहम इस चैप्टर का ये लेक्चर होगा कि डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी आपने डेरिवेशन करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यानी आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर को मुकम्मल करना है। तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत इंपॉर्टेंट इसी का रिलेटेड, इसी से रिलेटेड सवाल भी हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने। अगर आपको फार्मूला आ गया तो इंशाअल्लाह ताला आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो है वो हेल्प से, मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो अजीज तलबा हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। एक वही स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। याद रखें जब हम इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट क्या है, सबसे अहम बात आपने, मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक बनाना है। क्या बनाना है, एक बनाना है हर सूरत में। यानी यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इसको आपने एक बनाना है, 1 बनाना है हर सूरत में, यहाँ 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। जाहिर बात है जब भी किसी चीज़ को आपने एक बनाना है, अगर मैंने कहा कि 5 को किस पे डिवाइड करूं, आंसर 1 आए, तो आप कहेंगे सर 5 से, तो 5 कट जाएगा। जब डिवीजन में करते हैं तो 1 आंसर आता है। 6 को किस पे डिवाइड करूं तो 1 आए, तो आप कहेंगे 6 पे, तो 1 आ गया। 7 को किस को डिवाइड करूं तो 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि आपने 1 लाना है तो क्या करना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय ए बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप इसको ए पर डिवाइड कर दो, यानी फुल की फुल इक्वेशन को। इक्वेशन का मतलब यही होता है कि आपने जो काम इधर करना है वही काम आपने उधर करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए और 0 ओवर ए।
यानी आपने दोनों तरफ a पे डिवाइड कर दिया और आपने देखा a विद कैंसल a, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ से क्या आ गया b ओवर a x, प्लस क्या आ गया c ओवर a इज इक्वल टू 0। देखिए जी, हमने जो पहला स्टेप था वो हमारा स्टेप था कि हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जिसे उर्दू में अददी सर कहते हैं, कुछ तलबा उर्दू मीडियम भी हैं तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको उर्दू में भी कोई साथ साथ बताऊँ, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स जो तलबा हैं वो उर्दू में पढ़ रहे हैं, उर्दू मीडियम है, उनको भी ये समझ आ सके। तो इसे अददी सर कहते हैं और इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर इसका अददी सर 1 हो गया तो अगला स्टेप हमने करना है। पहला स्टेप क्या है, हम करेंगे वी टेक एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, ठीक है। हर सूरत में हमने कैसे 1 बनाया, अगर a है तो हम इसको a पे डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, वो स्टेप होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, मुस्तकिल मिकदार है, उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाए। यानी आप कहेंगे कि मुस्तकिल मिकदार को मसावात के दूसरी तरफ ले जाएं, शिफ्टिंग द कांस्टेंट वैल्यू अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, शिफ्टिंग द कांस्टेंट वैल्यू अदर साइड द इक्वेशन। तो हम इसको जब शिफ्ट करेंगे, और आपने पढ़ा हुआ है, ये छठी 7वीं 8वीं की बातें हैं कि जब इक्वेशन से दूसरी तरफ किसी चीज़ को लेके चलते हैं, लेके जाते हैं, तो उसकी साइन जो है वो तब्दील हो जाती, चेंज हो जाती। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर b ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था कि हमने कोफिशिएंट के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है, द कांस्टेंट वैल्यू, शिफ्टिंग द कांस्टेंट वैल्यू अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हम जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है दूसरी तरफ लेके। तीसरा और सबसे अहम जो है वो स्टेप है, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है, जो ऐसे ही टीचर्स जो है वो इसको करवा देते हैं। मैं आपको लॉजिकली बात बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आपको समझ रहे। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि 10 का हाफ क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 5। अगर मैं कहूँ कि 20 का हाफ क्या है, आधा कैसे है, तो आप कहते हैं 10। वो आप कैसे आधा करते हैं, आपको पता है कि 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हाफ कर सकते हैं हर रकम का 2 पे डिवाइड करके। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ओवर 2 इसका हाफ क्या होगा, तो बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाएंगे कि 5 ओवर 2 का क्या हाफ बताएं। तो याद रखो, इसको भी आपने 2 पे डिवाइड ही करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे 5 ओवर 2, तो ये 2 ओवर 1 है, मल्टीप्लाइड होगा तो 1 ओवर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 4। इसका हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भी आपने बटे वाली रकम को, फ्रैक्शन को हाफ करना है, तो याद रखें अजीज तलबा, एक लॉजिकली बात याद रखें, एक टोटका समझ लें कि जो आपका नीचे वाली रकम है, डिनोमिनेटर है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दें और आपका हाफ हो जाएगा। इसी तरह हम b ओवर a का हाफ करेंगे तो क्या हाफ होगा, b ओवर 2a हो जाएगा। b ओवर 2a इसका हाफ, हमेशा आपने इस कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है, उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ उसको ऐड करना है। फिर सुने, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है, उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब इसका हाफ क्या होगा आपको पता है, जैसे मैं अगर तीसरी बात है तो मैं लिख देता हूं कि आपने क्या करना है, x के अददी सर, या आप इसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x के अददी सर को आधा करें। क्या करना है, आधा करके उसका क्या करना है, उसका मुरब्बा लेकर, मुरब्बा या इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर लेकर दोनों तरफ जमा कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर सुने, इसका आपने आधा करना है, उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर दें। इसका आधा क्या होगा, b ओवर 2a। तो हम क्या करेंगे, एडिंग b ओवर 2a इसका स्क्वायर बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही अहम ये नुक्ता जो है पॉइंट है, नोट करें। जिस तलबा फिर मैं रिवाइड कर रहा हूँ, आपको फिर रिवाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर, और इधर भी आप b ओवर 2a इसका स्क्वायर माइनस c ओवर a।
खूबसूरती के लिए आपने क्या करना है कि प्लस वाली रकम पहले लिखनी है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर 2a का स्क्वायर। अब हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले छोटा सा फार्मूला बताता हूं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? हर बच्चे को ये आता है, आम बेसिक फार्मूला अलजबरे का फर्स्ट जो है वो फार्मूला है, हर बच्चे को आता है। लेकिन इसको लिखना कैसे है ये किसी को नहीं पता, इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं पता कैसे लिखते हैं। याद रखें, इस स्क्वायर वाली चीज़ ले लेते हैं, ये स्क्वायर जो भी स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर से स्क्वायर को हटा के हमने ले लेना है ए, इस स्क्वायर वाली चीज़ ले लेंगे बी, और साइन हम प्रोडक्ट से ले लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? फार्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। हमेशा याद रखें बच्चों, स्टूडेंट्स, कैसे कि स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वाली रकमों में से आपने एक ले लेनी रकम, इसमें से भी ले लेनी, और साइन जो है, अलामत जो है वो प्रोडक्ट से लेनी है। अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगी, अगर प्लस है तो प्लस लग जाएगी। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे ये नुक्ता। इस नुक्ते को हम इस्तेमाल करते हुए हम अपना क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ओवर, अब हम हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर 2a, सॉरी बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। अब देखें वही ए फार्मूला जो आपको मैंने बताया था, मैं साइड पे फिर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे हम ए लेंगे, इससे हम बी लेंगे, इससे हम साइन ले लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे। इसी तरह बिल्कुल इस पर अप्लाई करो। यहाँ से हम ले लेंगे x, यहाँ से हम ले लेंगे b ओवर 2a, इससे हम साइन अलामत लेंगे और इस सारे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? याद रखें, बड़ी रकम एलसीएम होती है आमतौर पर, जो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर छोटी रकम उसको डिवाइड करती है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 4a स्क्वायर। तो ये 4a से स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 को b स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ये b स्क्वायर होगा, माइनस a, जब इसको 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, 4a को मल्टीप्लाइड करेंगे c से तो ये आ जाएगा 4ac। ठीक है। तो अजीज़ तलबा, एक बात आपने याद रखनी है कि लाइन टच ना करें। ये आपकी राइटिंग मैथमेटिक्स में साफ़ सुथरी हो, हर डिजिट्स को पढ़ा जा सके ताकि एग्जामिनर के लिए मुश्किल ना हो। अब देखें ये स्क्वायर बन चुका है और ये भी हमने हल कर लिया है, और इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। याद रखो, जब भी किसी स्क्वायर को ख़त्म किया जाता है तो स्क्वायर रूट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के बराबर होता है। तो याद रखें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, तो इसलिए हम जब भी स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, याद रखो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हम बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट लेंगे, इसका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट सॉरी, तो ये आ जाएगा 2a इसका स्क्वायर और इसका आ जाएगा, इधर आ जाएगा b स्क्वायर 4ac ओवर क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये स्क्वायर जो है आपका, जो स्क्वायर है ये जी ऊपर लिख लें, स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। याद रखें, जब प्लस माइनस हो उसमें स्क्वायर रूट नहीं कटेगा। अगर एक ही रकम फुल जो है वो टर्म्स के ऊपर अगर स्क्वायर है तो वो कट जाएगा, और जब इधर आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो आपने प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है। याद रखें, वेरिएबल के साथ इधर नहीं प्लस माइनस लगाते, हम बहुत अहम पॉइंट है, नुकता है, इस तरफ कांस्टेंट वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। यहाँ से आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a, और ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसका नहीं स्क्वायर रूट होगा, इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा 4ac इसका स्क्वायर रूट रहेगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया जी हमारे पास? 2a। देखें, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, क्योंकि प्लस माइनस जो है अगर दो रकमें हैं, ये 2 टर्म्स हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 टर्म्स है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए, हम इसको भी उधर ले जाएंगे उठा के, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर क्या आ जाएगा? 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2a। ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा, याद रखो, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 2a, तो ये माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे अजीज तलबा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो होगा, आप इकट्ठा लिखना चाहें इकट्ठा लिख दें, अगर आप सेपरेट लिखना चाहें सेपरेट लिख दें। तो हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन सेट, ये होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2a। दिस इज योर आंसर। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने बहुत अहम टॉपिक आज का जो हमने पढ़ा कि डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने देखे यहाँ कंप्लीट स्क्वायर किया, ये देखे कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं था। जब कोई चीज़ कंप्लीट स्क्वायर नहीं होती तो उसमें हम कमी बेशी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह अगर आपको चाय बनाने के लिए कहा जाए और आपके पास दूध ना हो और आप क्या कहें, मामा से कहें कि मामा प्लीज़ दूध तो दे दें, चाय कैसे बनाएंगे। तो इसलिए वो जब दूध आपके पास आ जाएगा तो आप कंप्लीट हो जाएंगे चाय बनाने के लिए। इसी तरह ये हमारा फार्मूला है। ज़रा एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें कि डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। हम सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, फिर हम कांस्टेंट वैल्यू को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, फिर हम x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, उसका हाफ का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करेंगे और हमारा जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम उसको जो है वो रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। याद रखें इक्वेशन का जब भी आपने काम करना है तो ये दोनों तरफ करना है। ऐसा नहीं है कि इधर आप स्क्वायर ले लें उधर ना लें, ऐसा नहीं होता। तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा। यहाँ से आया x प्लस बी ओवर 2a, ये प्लस माइनस आ गया। इसको उधर लेके जाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये भी 2a, ये भी 2a, तो इनका एलसीएम क्या होगा 2a। तो माइनस बी इधर से बच जाएगा और इधर से ये 2a से कट जाएगा, माइनस बी माइनस 4ac जजर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। तो अगर आपसे पूछा जाए a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है, ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो डेरिवेशन हमने पढ़ा। तो ये मैं यहाँ प्रीवियस में लिख रहा हूँ कि हमने आज जो है वो पढ़ा है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अजीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इंशाअल्लाह ताला इसके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल से हम अगले लेक्चर में हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, ये सारे का सारा जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।